Hi guys. So this is the follow-up session for the last session that we discussed. In that session, we discussed the pipes and systems वाला concept, an analogy from the previous brick and wall method. उसी का application था. And in today's session, एक और उसी का एक और application ही है. Extension मान लीजिए उस concept का. Something called chain rule. So, basically, if you see all the problems that we have discussed can be categorized into chain rule. But I am dedicating this topic or this phrase to this particular lecture because इस तरह के सवाल बेसिकली जो ब्रिक एंड वॉल मेथड है उससे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते, तो थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा ट्विस्ट चेंज करना पड़ता है. So that's the reason. But anyways, it's not a very difficult topic and it's very straightforward. So let me just share my screen and yeah. So yeah. So let's begin today's topic. So इसका एक सिंपल एक वो फंडामेंटल है. देखिए किसी भी काम को करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड मैन. फर्स्ट इज रिसोर्स जो चाहिए होता है, पीपल बेसिकली. सो आई विल से कि men are required to complete their job. Then the other issue that is required is time. इसका इन दोनों का सिग्निफिकेंस देखिए. लेट्स से इफ आई आस्क यू टू मेक let's say I ask you to make a steel manufacturing plant. ठीक है. So for that you definitely either you can buy the already जो बना हुआ है उसको खरीद लो steel plant, या if you want to build from scratch so you need people. So that is one resource. And then उसको बनाने के लिए the other resource that you need is time. टाइम मतलब कि कुछ टाइम लिमिट होनी चाहिए, इतना टाइम में इतना काम करना है. सो एंटायर वर्क जो भी आप इफ यू सी एनीवेयर, आई डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट अर्लियर आल्सो इन द फर्स्ट लेक्चर, जो मिलिट्री से इसका हिस्ट्री बताई थी मैंने कि कैसे आया था. तो जो भी वर्क है उसकी यूनिट्स को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैन आवर या मैन डेज. इस तरह से कि इतने मैन इतने डेज, वो यहीं से आता है, मैन इनटू टाइम. सो वर्क इज डिफाइंड इन दीज यूनिट्स, मैन आवर मैन डेज. तो कभी भी इफ यू सी लॉट ऑफ पीपल आर हायरिंग, तो वहां पे कई बार जो एचआर के पास रिक्वायरमेंट आती है, उनके पास होता है कि वी नीड 8,000 मैन डेज या 8,000 मैन आवर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. नाउ मैन आवर्स जितना उनके पास यही रिक्वायरमेंट आती है कि 8,000 मैन आवर्स. नाउ दिस थिंग कैन वेरी. वो हाउ इट वेरी कि भाई यू गिव मी 100 मैन, 100 मैन, देन दे विल बी वर्किंग पर डे फॉर 8 आवर्स. ठीक है. तो ये पर डे 8 आवर पर डे, तो टोटल 10 डेज में खत्म हो जाएगा. मीन्स 8,000 इज इक्वल्स टू 100 men into working 8 hours per day into let's say 10 days. सो यू कैन सी कि हाँ, तो इतने लोग हैं इतने दिन काम करेंगे, तो आई कैन कि 10 डेज में ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. एंड वेर एज इफ यू से कि डबल आपको जल्दी चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आइदर यू चेंज दिस. इफ यू वांट टू वर्क ऑन दिस, कि आपको और थोड़ा कम टाइम में चाहिए, तो यू कैन इंक्रीज देयर वर्किंग आवर्स. इसको बोल दिया 8 की जगह लेट्स से 10 आवर पर डे कर दिया, और यहाँ पे 100 मैन ही है, तो नंबर ऑफ डेज दिस विल कम आउट टू बी, एक्स विल कम आउट टू बी कितना होगा. दिस इज 110, तो 1,000, तो 8 डेज, 8 डेज में हो जाएगा. वेर एज अगेन इफ यू सी कि अगर मैं वर्किंग आवर्स को फिक्स रखना चाहता हूँ कि भाई ये दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ये 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, एंड तो डेफिनेटली यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन. तो कुछ इंक्रीज करेंगे आप. सो लेट्स से इफ आई इंक्रीज द मैन पावर टू 400, कीपिंग 8 hours per day, and this is I want to find out. So that will come out to be how much. देखिए 1,000, तो x goes it will come out to 2.5 days. तो 2.5 days में खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट.
So essentially this is how we define the requirement of a project, कि वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. Now here the another thing that I want to focus is this thing, ये जो मैंने लिखा है इसकी यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, इसी से आगे का एक कॉन्सेप्ट निकलेगा. So this is, if I write it in this way, number of men, ठीक है, into number of hours per day into number of days, ठीक है. आप इसको देखिए, मैंने यहाँ पे भी इसी चीज को यूज किया है, बट दिस सम ट्विस्ट जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो ऊपर वाले इस वाले पार्ट में, आई हैव जस्ट अज्यूम्ड इट, ठीक है. वो भी अभी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लगेगा, नंबर ऑफ मैन आवर्स पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज. तो इससे क्या, इसको यूनिट्स को अगर आप इन चीजों को देखें तो क्या निकलता है, डेज से डेज कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस व्हाट विल, इस पूरे पूरे पार्ट से आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ आवर्स दैट विल बी पुट इन. लेट्स से ऊपर वाले एग्जांपल हमने क्या किया, 8 आवर्स पर डे एंड 10 डेज, तो टोटल 80 आवर्स, ठीक है. दिस गिव्स यू आवर्स, दिस गिव्स यू मेन, ठीक है. बट अगर मैं बोलूँ कि इसमें एक पार्ट और अगर मैं डाल दूं, दिस विल गिव यू मैन आवर्स, ठीक है. बट अगर मैं इसको इससे काम चल जाएगा, मीन्स यू कैन डू दैट. इसमें एक थोड़ा एडवांसमेंट है कि लेट्स से इफ आई से कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेन, ठीक है. एक तो ये हो गया कि कुछ मेन है जो इतना काम करते हैं, कुछ है तो इतना काम इस रेट से काम करते हैं. दैट थिंग कैन वर्क ऑल्सो कम आउट कि भाई कितना एग्जैक्टली वर्क वो कर रहे हैं. सो सम टू मेक इट मोर प्रिसाइज व्हाट द एडिशनल थिंग दैट इज गिवन इज, सपोज इसको मैं डिनोट करता हूँ M1 से, ठीक है. दिस इज H1, दिस इज D1. इससे आपको मिल गया मैन आवर्स. बट अगर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, या चलो यहाँ पे कर दूं कि एफिशिएंसी डाल दूं मैं E1. एंड एफिशिएंसी इज नथिंग बट, इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स पर आवर. मतलब वो यहाँ पे आता है, बेसिकली यहाँ आता है ये. सो व्हाट विल यू गेट एसेंशियली, ये चीज तो आपको आवर्स देती है. सो आफ्टर आवर्स को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स. सो दिस M1 इज ऑल्सो, कि इसको ऐसे लिखते हैं. So this whole thing gives you the work units done by one man in this much time, ठीक है. तो M1 मैन कितने यूनिट्स करेंगे, वो इतनी यूनिट्स करेंगे. एंड दिस होल इज इक्वल टू द टोटल वर्क टोटल W वर्क, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन आएगा, इट विल बी इक्वल टू W यूनिट्स, ठीक है. सो बोथ दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ कार एप्लीकेबल. हियर इन द अबव केस वी अज्यूम कि जो भी मेन होंगे उन सबकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी, आई वुड से, हाँ एफिशिएंसी, वो सेम होगी. यहाँ पे दिस अ केस की इट माइट चेंज, ठीक है. बट बहरहाल दोनों चीजें ही एप्लीकेबल है. सो आई जनरलाइज दिस फॉर्मूला, बोथ द फॉर्मूलाज बिलो. तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट तो हो गया, आइदर यूज दिस M1 इंटू H1 इसको मैं डिफाइन भी कर दूंगा, H1 इंटू D1 इक्वल्स टू W. Here this is number of men, number of H is number of hours per day, and this is number of days, and this is the total work. This is the work done, ठीक है. सेकंड में आ जाता है, इसमें ऑल थिंग्स रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट एक और चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, M1 इंटू E1
इंटू H1 इंटू D1 इक्वल टू W। यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है, बस ये डिफरेंट है जो नया ऐड किया है। दिस इज नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स पर आवर। अब यहाँ पे मैंने यूनिट्स वर्क यूनिट्स पर आवर लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ आवर्स पर डे ना, वो बोल दे कि वो ना हो, बस यूनिट्स पर डे भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से और बोल देगा कि एक दे वर्क फॉर ओनली 8 आवर्स अ डे और 10 आवर्स अ डे। सो अकॉर्डिंगली आपको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे डे को लिख देंगे, 1 डे फॉर देम इज इक्वल टू दैट मच यूनिट द नंबर ऑफ आवर्स दैट दे वर्क इन अ डे, 8 आवर्स। उसके बाद तो काम नहीं कर रहे, तो वैसा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते, इसके अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क अराउंड द क्वेश्चन। तो टिपिकली इसके क्वेश्चंस आपसे ऐसा पूछेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लेट्स से कि 10 men working 8 hour a day for let's say 10 days, sorry, can build a wall 20 meter high, या लॉन्ग कर लो, लॉन्ग। सो अब इस हिसाब से फर्दर आपको बोलेगा कि इन हाउ मेनी डेज विल 15 men working let's say 10 hours a day build a wall 25 meter long। ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवाल से पूछे जा सकते हैं। अभी इसको ही, इसी को अपन जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है उससे भी देखेंगे। या एक काम करते हैं, पहले इसको इंस्टेड मैं ऐसा करता हूँ, 25 मीटर की जगह 20 मीटर लेता हूँ, 25 मीटर का भी अपन देखेंगे। सेम रखा है बहुत। तो जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये से डब्ल्यू जो निकालते हैं, वो ये पहले यहाँ पे लगा के देखते हैं कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। सो इन दिस होल थिंग, अब देखिए इस पे क्या किया है। M1 आपको दे रखा है, दिस इज M1। E1 आपको नहीं दे रखा है, तो आप मान सकते हैं एक्स मान लीजिए कि एक ही इतना कर सकता है वो। हर तरह के जो जितने भी मैंने उनके लिए सब सेम रहेगा। H1 आपको दे रखा है, दिस H1। D1 आपको दे रखा है, दिस D1। और वर्क आपको दे रखा है, दिस 20 मीटर। ठीक है। सो बेसिकली ये नहीं भी है, बट ये दे रखा है, तीन चीजें दे रखी है जो ऊपर वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हाट विल यू गेट, इसको मल्टीप्लाई करके आप इक्वल टू 20 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, बोला कि क्या यूनिट सारी सर, ये तो मीटर में है। विच इज फाइन, W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 15 men 10 hours a day ये करेंगे, तो उसका कैसे करना है, क्या निकालना है। तो थिंग इज की दोनों ही केस में देयर व्हाट द थिंग दैट इज कांस्टेंट फॉर बोथ द सिचुएशंस इज द वॉल दैट इज टू बी मेड, वो कांस्टेंट है। इनको भी 20 मीटर का वॉल बनाना है, इनको भी 20 मीटर का वॉल बनाना है। तो बेसिकली वर्क दैट इज टू बी डन इज कांस्टेंट। तो व्हाट वी विल अप्लाई हियर इज एज ऐसा M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल्स टू W इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2। ये लगाएंगे आप, वी आर इक्वेटिंग द वर्क। इसको 20 डायरेक्टली मत लिखना, बिकॉज देन इट विल बी ट्रिकी, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, तो यूनिट्स ही मैच नहीं कर रहे। तो वर्क यूनिट्स के हिसाब से हम देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें और थोड़ा क्लियर होगा, इसका जो सेकंड पार्ट है, जब मैं आई विल चेंज इट टू 20 की जगह 25, उसमें भी समझ समझ में आएगा और क्लियर होगा। बहरहाल इसको देखिए। सो व्हाट यू कैन डू इज हियर पुट द वैल्यूज। M1 इज 10, days is 10 days,
and hours is 8 hours per day. This is equals to m2. M2 is 15. D days is पता नहीं आपको D2, and then number of hours is 10. So you have to find out D2. It's very simple. D2 निकल जाएगा आपका 10 into 10 into 8 by 15 into 10. 10 10 cancel. 5 twos are 5 threes are. You get 16 by 3 equals to 5 1 by 3 days. तो इतने दिन में आपका ये प्रोजेक्ट जो है 20 मीटर की वॉल बनाना ये खत्म हो जाएगा इन द सेकंड केस व्हेन देयर आर मोर मैन वर्किंग फॉर मोर आवर्स अ डे। ठीक है, अज्यूमिंग कि बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, ऑल द मैन आर इक्वली एफिशिएंट, मतलब कि सेम वर्क यूनिट्स पर आवर करते हैं। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं चाहूँ तो हाइपोथेटिकली यहाँ पे एक्स यूनिट्स पर आवर भी मान सकता हूँ, बट वो दोनों तरफ आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो इट विल कैंसिल आउट, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, ए पार्ट लिख देता हूँ इसको मैं, सेकंड में इसको लिखता हूँ बी पार्ट। लो, ठीक है, तो अब इस पे देखते क्या करेंगे। तो इसमें आपका ये हो गया है M1 D1 H1 इक्वल्स टू W1, और M2 D2 H2 इक्वल्स टू W2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे है W1 है 20 मीटर वॉल, यहाँ पे है 25 मीटर वॉल। ठीक है, इनको इक्वेट तो कर नहीं सकते बिकॉज द वर्क इज नॉट कांस्टेंट, अभी तो डिफरेंट हो गया। इसमें दिस इज 20 मीटर, ये 25 मीटर का। सो व्हाट यू कैन डू इज कि टेक अ रेशियो ऑफ द वर्क। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, M2 इंटू D2 इंटू H2 बाई M1 इंटू D2 इंटू H1 D1 सॉरी इक्वल्स टू W2 बाई W1। ये हमें पता है, ये 25 मीटर का वॉल है, ये 20 मीटर का वॉल है, सो ये रेशियो तो मेरे को पता है। तो आई कैन पुट अक्रॉस द वैल्यूज एंड आई विल गेट द आंसर। M2 है आपका कितना है 15, ये D2 आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ आवर्स इज 10, दिस इज 10 men, 8 hour per day and 10 10 days I think, yeah, 10 days. Now this ratio of this work is मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि आई एम पुटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, मैं इसको डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ये गलती से मत सोचना कि ये पूरा पार्ट इज इक्वल टू द अपर पार्ट, नो दैट इज रॉन्ग। यूनिट्स नहीं मैच कर रही यहाँ पर, रेशियो के टर्म्स में, रेशियो में यूनिटलेस होता है, दैट इज आई एम एबल टू डू। ये रेशियो मेरे को मिल जाएगा, दिस इज 5 5 जा 5 4 जा। ठीक है, सो नाउ आई कैन वर्क अराउंड इट, 5 2 जा 5 3 जा। So what I get here from here is D2 equals to 16 by 3 into 5 by 4, which is 20 by 3, which is 6 2 by 3 days. So this is how you can work around. ठीक है, so this is the way you can deal with this, and this is आपको थोड़ा बहुत सेंस भी आ रहा होगा कि हाँ रेशियो में लेके इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मैन की जगह बोल दे कि इंस्टेड ऑफ मैन वी आर विमेन आर देयर, तो उस केस में बोलेगा कि दे वर्क एज द एफिशिएंसी ऑफ विमेन इज लेट्स से 2.5 टाइम्स ऑफ मेन, तो वहां पे फिर आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और जो सेकंड वाला था ये वाला फॉर्मूला, इसको आप यूज कर सकते हो। तो
एफिशिएंसी का आपके पास में एफिशिएंसी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, कैन प्लग इन कि जो जो ज्यादा एफिशिएंट है उसके लिए आप मान लो कि एक्स यूनिट्स पर डे है, एक्स यूनिट्स पर आवर है मेन का, तो विमेन का हो जाएगा 2.5 एक्स यूनिट्स पर आवर। इफ इट इज गिवन कि विमेन आर 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज मेन, तो यू कैन पुट इन, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। So according in this way, in this fashion, you can work around the question. Now let's have a look at a couple of more questions. Let's look at the first question. So this says 12 men working 8 hours a day build 30-meter long wall in 15 days. In how many days? 18 men working 6 hours a day build 40-meter wall. इसमें assumption एक तो यही है जो मैंने पहले भी बताया था कि जो ये मैन है और जो ये मैन है इनकी वर्क एफिशिएंसी, द वर्क यूनिट्स डन पर आवर, पर यूनिट टाइम बेसिकली, और पर आवर के लीजिए इस केस में, इज सेम। सो आई एम अज्यूमिंग दैट टू बी, फॉर द स्टार्टर्स अभी कर रहे हैं अपन, अब स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन किए हमने स्टार्टिंग के। सो आई एम अज्यूमिंग कि एफिशिएंसी इज लेट्स से एक्स यूनिट्स पर आवर। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा इक्वेट जब हम करेंगे, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला m1 इंटू h1 इंटू e1 इंटू d1 equals to w1, taking the ratio m2 into h2 into e2 into d2 upon w2. So putting in the values, we'll get m1 is 12 into 8 hours per day into 15 into x units per hour। फिर नीचे का आ गया आपका 18 इंटू 6 इंटू, ये आपको फाइंड करना नंबर ऑफ डेज, लेट्स से दिस इज टी, इंटू एफिशिएंसी तो आपकी है ही एक्स, क्योंकि सेम बोथ द मैन आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, तो सबकी दोनों की एफिशिएंसी सेम है। नाउ हियर कम्स की W1/W, हाँ W1/W2। तो W1 इज 30 मीटर्स और ये W2 इज 40 मीटर्स। अगेन आई एम सेइंग मैं यूनिट्स की इनको वॉल्स की जो लेंथ है उसकी रेशियो ले रहा हूँ। आई कैन नॉट इक्वल द अपर पार्ट टू द न्यूमरेटर, लोअर पार्ट टू द डिनोमिनेटर, बिकॉज द यूनिट्स डू नॉट मैच। ये है सिर्फ मीटर में, ये सम अदर यूनिट्स मैन आवर्स में होगा, तो मैन आवर्स इज नॉट इक्वल टू मीटर, ठीक है। सो दैट इज द केस, बट क्योंकि ये मैं यूनिट्स में ले रहा हूँ, ये पूरी क्वांटिटी यूनिटलेस हो जा रही है, इस वजह से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दिस ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। और देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 6 टू जा 2, 9 जा 3, 3 जा 3, 5 जा, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर इज 40/3 t equals to 3/4. So this implies t is equals to 160/9, which means this is 17, 19, 153 into 17, 9 to 17 is 153, so 7/9. This is the number of days that it will take them to build the wall, ठीक है। ऐसा होगा भी, देखिए आप कई बार अगर आप इसको देखें, अगर ये बाकी चीजें सेम होती, 8 आवर्स ये भी करते हो और 8 आवर्स पर डे ये भी करते हो, सो डेफिनेटली द टाइम टेकन टू बिल्ड दिस वॉल कुड हैव बीन लेस देन दिस, उससे थोड़ा कम ही आता, थोड़ा ज्यादा हो इससे, इनके 15 से हो सकता है ज्यादा हो बिकॉज द वॉल इज ऑल्सो बिगर, बट इससे कम आता। बट हियर द कंट्रीब्यूशन पर डे इज ऑल्सो वेरी लेस, इज लो लेस कंपेयर टू 8 आवर्स पर डे, तो उसका इम्पैक्ट आके दिस इज द व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। So this is how you can solve the question. Moving on to the next question, which says 20 workers paint 50 meters square of building in 10 days, 5 hours per day. How much? 25 workers, 4 hours per day, paint 60 meters square. See again, W here is what? पहले वहां केस में, उस केस में हमारे पास W की को हम कंसिडर करते थे वॉल बनाना, लाइक 20 meters का वॉल बनाना, 30 meters का वॉल बनाना। Here the work is this, कि पेंटिंग an area of 50 meters square. Now वर्क को कंपेयर करने के लिए this is what you will compare. यहाँ पे 60 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 50 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अगेन,
In this case I'm not assuming the efficiency because I'm that's the same thing, वो cancel हो जाएगा, हमने ऊपर देखा है. So I'll just straight away apply the formula. M2 into H2 into D2. This gives you W2 by W1. ठीक है, इसमें लगाइए वैल्यूज, पुट इन कीजिए. दिस विल बी 25 into 4 into D. So you have to find out. So let's say this is D upon this 20 into number of hours per day is 5 into 10. This should be equal to 60 meter square by 50 meter square. So 6 by 5. This goes away, and this gets cancelled with this. So 25 ये है, 25 4 is 100. This is 200. इसको कैंसिल आप करेंगे आप. So what you will get is uh, D by 2 is equals to 6 by 5. This means D is equals to 12 by 5 equals to 2.4 days. Sorry, 2.4 days. This is correct, right? Uh, D is this 4 hours per day, 25 workers per day. Okay, sorry, ये 5 कैंसिल हो चुका, माय मिस्टेक, ये नहीं आएगा. That is why I thought कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. It's just coming a bit faulty. So this is only equals to 60. This 5 is not there. The cancel हो गया था यहाँ से. ठीक है. So this is there. So this is what you will get. 12 days. 12 दिन में complete होगा. ठीक है. So again यहाँ पे बस बाकी चीजें सेम है, बस the confusing part is कि ये W की जो चीज है, वैल्यू है, ये चेंज होती जा रही है. तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये क्या है, मीटर स्क्वायर आ गया, अभी कैसे करेंगे. टेक अ रेशियो. ठीक है. Again moving on to the next question. Just a second. I'll just yeah. अब इसमें देखिए, नाउ वॉल इज 25 मीटर हाई एंड 2 मीटर वाइड. दे हैव टू बिल्ड इट. सो इसमें क्या करेंगे, इसमें W हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज एरिया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो आपको आप ऐसा मान लीजिए कि इनको इस एरिया की वॉल बनानी है. ठीक है. या आप चाहो ऐसा भी मान सकते हैं. इट्स फॉर यू इट्स एज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन कि पेंट करना है. मतलब कितना हो गया, 50 मीटर स्क्वायर हो गया. तो यू कैन अज्यूम कि 15 लेबरर्स कैन, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ वॉल, आर पेंटिंग एन एरिया ऑफ 25 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर. जस्ट एन एनालॉजी, इट्स द सेम थिंग. और अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो वॉल तो 3D होता है एंड ये तो 2D है, व्हाट यू कैन डू इसके, आप मान लीजिए कि हाइट है, विड्थ है, तो मान लीजिए L लेंथ का था, तो इसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए कि 25 इंटू 2 इंटू L. और इस पे भी, इस सेकंड केस में भी L, इसका लेंथ आप L ही मानिए. ठीक है. तो सेम लेंथ की वॉल है, बस ये थिकनेस ज्यादा हो गया और हाइट ज्यादा हो गया, और कुछ नहीं है. तो आप मान सकते हैं, आप आपको भी ठीक लगेगा कि हाँ वॉल्यूम आ गया है, तो यू कैन, इट्स अ 3D थिंग, यू कैन डू दैट. But anyways, it's not mandatory. If you're comfortable, you can directly take the ratio. So here again, applying the same formula, M1 into H1 into D1. And again, in सब में efficiency is the same, है ना. तो मतलब work units done per day is the efficiency. A lot of people say think कि 7 hours per day is the efficiency. No, this is the hours put in per day. Efficiency is कि आप कितना काम करते हो कितने टाइम में. ठीक है. Basic concept of efficiency is that only. When we say कि person A is more efficient than person B, उसका मतलब ये है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में ए ज्यादा काम कर लेता है कंपेयर टू बी. सो दिस इज इक्वल्स टू W1 एंड दिस अगेन, this comes at, comes putting in the values, you will get
15 laborers, 9 into 12 by 10 इंटू नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं डी, और नंबर ऑफ आवर्स आपको देते हैं 7। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रोडक्ट लेना है, इनका डायमेंशन दे रखे हैं, डायमेंशन दे रखे 25/2 फर्स्ट केस में, तो दिस इज 50, सॉरी, 50 मीटर स्क्वायर, और बाई आपका 30 × 3, 90 मीटर स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, कब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 गया, 5 3 5 2 2 6, so you get 162 by 7d equals to 5/9. So d is 162 into 9 by 7 into 5. थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, but you can manage it. So this will be 1440 plus 18, 1458 by 35. So this will come out to be 35, 40, sorry, this will come out to be 41 days and 13 by 35, 31, 23 होगा, sorry, yeah. So this will be the time taken, the number of days taken. So moving on to the next question. Uh, this says 8 men construct a 100-meter road in 20 days, 6 hours per day, 12 men, same similar concept. Again applying the same concept. मैं बार बार सेम ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको you can solve it yourself and get a hang of the formula, how to apply it. ठीक है, इसमें देखिए 100 मीटर रोड का, 100 मीटर लेंथ का रोड बनाना है, तो अगेन सेम चीज अगेन एंड अगेन. This is 12 into 8 into d by, you can put in the values for this also. This is 6 into 20, and this is upon second case, this is 120 meters and this is 100 meters. So again, the 6 are 25 are, this 8 gone, 6 2s are 2 10s are, d comes out to be 12 days. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट. तो इसको देख लीजिए, वहां पे मेन था, अब यहाँ पे विमेन आ गया. ठीक है, सेम, कुछ चेंज नहीं है, इट इज द सेम. आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लीजिए. यहाँ पे बोला 25 women वीव 40 मीटर कारपेट इन 16 days, वर्किंग 4 hours a day. दिस जो ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मीनिंग यही है कि 4 hours per day ऑफ दिस ग्रुप 25 women. ठीक है, whereas here 30 women working 5 hours a day, बिल्डिंग 50 मीटर कारपेट, तो इसको कितने दिन लगेंगे ये बताना है. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी को मैं यूज नहीं कर रहा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ऑल द women हैव द सेम एफिशिएंसी व्हिच इज द सेम नंबर ऑफ वर्क यूनिट्स डन इन 1 hour. ठीक है, सो दैट्स द केस, अप्लाइंग द सेम थिंग. M1 लिखता था, यहाँ पे मैं इसको W1 लिख देता हूँ, बट प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द वर्क. यार चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं ओमेगा कर देता हूँ, छोटा इस तरह का लेटर है वो यूज कर लेता हूँ.
तो W2 इंटू H2 इंटू D2 बाई W1 इंटू H1 इंटू D1, दिस इज इक्वल्स टू W2 बाई W1 विच इज कारपेट का लेंथ का रेशियो है बेसिकली, इतना मीटर का कारपेट बनाना है, so accordingly that is the case. So some people might say कि सर ये तो 40 मीटर का कारपेट बोर्ड का है, इसका तो ये तो 2D होता है, तो आपने तो लेंथ का मान लिया, तो बाकी ब्रेथ का क्या होगा, हो सकता है ब्रेथ ज्यादा। नहीं, इसमें जो नहीं दिया आप उसको मान लीजिए सेम ब्रेथ का, अगर आप इसको लेंथ मान रहे हैं तो मान लीजिए कि जो इनकी ब्रेथ है कॉमन है, सेम है, ठीक है, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज 40 मीटर, 40 into 30 है, ये 50 into 60, देन अगर दोनों दिया है, देन एरिया ऑफ द कारपेट विल बी यूज एज इन प्लेस ऑफ W2 एंड W1, ठीक है। जब नहीं दिया तो आई एम अज्यूमिंग कि उनका विड्थ सेम है, व्हेन आई अज्यूम कि ये जो 40 मीटर ये है, ये लेंथ है, तो जो विड्थ जो नहीं दिया है उसको मैं सेम मान रहा हूँ दोनों के केस में। तो हैविंग सेड दैट, ओनली देन आई कैन यूज हियर डायरेक्टली द लेंथ। सो दिस इज 50/40, ठीक है। पुट इन द वैल्यूज, यू विल गेट इट। दिस इज 30 into 5 into D2 अपॉन 25 into 16 into 4 equals to 5/4. This 5 gone, this 4 gone, 5 6 5 5, 2 3, 2 8. So this gives you D2 to be equal to 40/3, which is 13 1/3 days. Okay. Now moving on to the next question. This is 10 masons. Masons मतलब कि जो people who are working in the construction sector, वो जो bricks लेके जाता है उसको मेसन बोलते हैं, तो don't have to confuse, get overwhelmed by this. 10 masons build 18-meter long wall, 4 meter high, 8 days working, 10 hours a day. 15 masons, 7 hours working per day, build 24 into 3 20 into 3 का wall बनाता है। Same thing, again applying the same thing, M2 into H2 into D2 by M1 into H1 into D1. This is equals to W2 by W1. This implies M2 कितना है 15, H is 7 hours per day, this is 7 hours per day, and accordingly this is 10 hours per day. नहीं दिया बट है यही, ठीक है, इसका मीनिंग यही है। एंड वर्किंग फॉर नंबर ऑफ डेज निकालना है, मैं तो उसको डी मान लिया। दिस बाई आपके पास 10 मेसन्स वर्किंग 10 hours a day for 8 days, दिस इज देयर। वर्क्स का रेशियो आएगा, इसमें क्या है, दिस इज 24 into 3 का वॉल बनाना है, और सेकंड केस, फर्स्ट केस में 4 मीटर हाई एंड 80 मीटर लॉन्ग, तो 18 into 4 का बनाना है। Now you can just cancel out, simplify the things, and you'll get the answer. So here you'll get 15, so 105 by 800 D equals to 24 3 और 70, ये 1/1, 72 72 1/1 है। This means D is equals to 800 by 105. So 5 21 5 160. This is 21 160 by this thing, और 21 से ही आ जाएगा बस 7, 47 13/21 days। ठीक है जी, ओके, मूविंग ऑन। हाँ, यहाँ पे डिगिंग ऑफ द ट्रेंचेस आ गया।
ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है अगेन। 30 men dig 200 meter trench, which is 3 meter deep. नाउ द वर्क इसकी कितना डीप डेप्थ। ट्रेंच क्या होता है बेसिकली, गड्ढा होता है। एक ट्रेंच मतलब बेसिकली इट्स मिलिट्री कॉन्सेप्ट कि जब डिफेंस फोर्सेस होती हैं तो दे डिग ट्रेंचेस, उसके अंदर घुस के दे एम एट द एनिमी। it provides them a cover also, safety cover also, and they are easy difficult to spot, and they are difficult to spot, and they are difficult to hit, ठीक है, by the enemy. तो that's the thing, they get inside, basically एक गड्ढा मान लीजिए, वही होता है। ठीक है, सो इस केस में क्या करेंगे आप मान लीजिए डीप है, इतना लेंथ हो गया 200 मीटर, ऐसा लेंथ हो गया। बेसिकली उसका टॉपिक दिखाता हूँ, ये होता है ऐसा, और ये ऐसा, और इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है समझ में आ जाए, बट पार्डन द ड्राइंग। सो ये है। अब इसमें ये जो डीप है, दिस इज कॉल्ड 3 मीटर, दिस इज द डेप्थ, दिस इज द लेंथ, एंड दिस इज द विड्थ, कितना चौड़ा है। क्योंकि ये विड्थ भी रखनी पड़ती है, बिकॉज इसके बीच में ही आपके जो जवान होंगे, सोल्जर्स होंगे, वो इसमें जाएंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज द केस। तो सेम कॉन्सेप्ट, आप वही चीज लगाएंगे यहाँ पे। आपके पास विड्थ नहीं दे रखी, तो आप मान लीजिए कि 1 मीटर विड्थ थी, या कुछ भी मान लीजिए। दोनों केसेस में जो ट्रेंच होगा उसकी विड्थ सेम हो जाएगी। ठीक है, जो नहीं दिया है, अज्यूमिंग इट टू बी द सेम थिंग, एंड सो दिस विल बी अगेन m2 into h2 into d2 by m1 into h1 into d1. This is equals to w2 by w1. So you will get, putting in the values, you will get m2 is 40, working for 4 hours per day, and d is the number of days that they will take, by m1 is 30, and this is 5 hours per day into 14 days equals to, फर्स्ट केस में है आपका जो इसका विड्थ है, और 250 इंटू 2.5 बाई सेकेंड केस में 200 मीटर ट्रेंच इंटू 3 मीटर डीप। ठीक है, ये आ गया। नाउ सिंप्लीफाई कीजिए इसको, गेट द आंसर। सो डी कम्स आउट टू बी 70 इंटू 3 बाई 16 इंटू 600 बाई 25 इंटू 25। तो 25 24 जा, 4 4 जा, 4 6 जा। So this comes out to be 3 6 18 into 7. 18 into 7 is 126. I think 126 here. 1260 by 25 into 4, 100। ये कैलकुलेशन कैसे करना है, ये भी इट्स इम्पोर्टेंट स्किल। मैं आई ऑलवेज आई ट्राई टू फॉर्म सच नंबर्स लाइक 50 या 100, इस तरह का हो जाए, ताकि ऊपर इट्स एन इजी डेसिमल टू कैलकुलेट। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 12.6 days। ठीक है, so this is the time that they will take. Um, this question, please try it on your own. ठीक है, this is your homework, and subsequently, yeah, these three questions you can practice at your on your own. This is a similar type of questions, nothing much. Again, I'll share this PDF in the. I'll put it in the description, or else what you can do is I'll just put it across for some time, maybe 5 seconds, that you can pause the video and solve the question.
ठीक है, मोस्टली वी हैव डन द एंटायर टॉपिक। आफ्टर दिस वीडियो द एंटायर टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क वुड बी कंप्लीटेड। आप हर तरह क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़े बहुत ट्विस्ट आएंगे तो अगेन विल सी इट देन एंड देयर। थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा उस समय, दैट बट आई थिंक विल बी एबल टू हैंडल इट। सो I am showing the ninth question also. These three questions are your homework. Please do try them. In fact, do try all the questions once again by pausing the video without looking at the solution. Yeah. So these are the questions. Okay. So hope to see you soon in the next video or next lecture that I take, probably with some new topics. And wish you all the best. Chaliye. Goodbye.